हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके बारे में कुछ बहुत बड़े बड़े अपडेट निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो अपडेट ये हैं कि इस कंपनी ने एक और कंपनी को ये खरीदते हुए दिखाई दे रही है और उसमें ये 100% की पूरी हिस्सेदारी लेते हुए दिखाई दे रही है। और वो जो कंपनी है फिलहाल सिंगापुर की बताई जा रही है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि ये जो कंपनी है उसे फिलहाल सर्वेश्वर फूड कितने में खरीदते हुए दिखाई दे रहा है, और ये जो कंपनी सिंगापुर की बताई जा रही है वो कौन सा काम करती है और सर्वेश्वर फूड को उसके कैसे फायदा पहुंचने वाले हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी हम देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें यह भी देखेंगे कि जो अप्रैल महीना चल रहा है उसमें ये सर्वेश्वर फूड को लेकर कितना टारगेट दिया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो है अप्रैल मंथ में Q4 का रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएगा। तो उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये इसके जो अप्रैल महीने का टारगेट दिया जा रहा है उससे ही जानकारी मिल सकती है। तो इसलिए हम इसमें जो टारगेट दिया जा रहा है अप्रैल महीने का उसे भी देखने की पूरी डिटेल से कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो जब मार्केट बंद हुआ है 5 अप्रैल को, तो ये जो कंपनी है फिलहाल 9 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी और इसमें लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली थी। जबकि बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 1% के गिरावट के साथ ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि 1 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी है लगभग 26 से 27% का निगेटिव रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दी है। जबकि 6 महीने की बात करें तो ये कंपनी अभी भी 87 से 87.5% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं बात करें एयरटेल डेट की तो 66 से 67% का, जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में ये कंपनी 24% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और इसके बारे में कुछ अपडेट आपको दे दें तो ये जो कंपनी है फिलहाल जो भारत सरकार द्वारा भारत ब्रांड नाम से जो चावल लॉन्च किया गया है, जो आटा लॉन्च किया गया है, उसका ये जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूटर भी होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो बासमती राइस है उससे संबंधित इसे GI टैग मिलता हुआ भी दिखाई कुछ दिन पहले दिया था, जिसमें ये जो कंपनी पहली ऐसी विश्व की कंपनी बनी थी जिसको बासमती के क्षेत्र में ये GI टैग मिलता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा कुछ और भी लगातार इसमें डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि ये लगातार जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ा है और कौन कौन से डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दिए हैं। और इसी संदर्भ में एक और अभी डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये जो कंपनी है 100% स्टॉक धारण करते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम इसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 अप्रैल का यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है और ये 5 अप्रैल का ही न्यूज़ निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है। और इसमें ये बता रहे हैं कि कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ ग्रीन पॉइंट PVT लिमिटेड सिंगापुर बेस्ड कंपनी, अर्थात जो सिंगापुर बेस्ड ग्रीन पॉइंट PVT लिमिटेड कंपनी है उसको ये कंपनी जो है एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके बारे में यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो 12 फरवरी से ये प्रक्रिया चल रही थी इसके एक्विजिशन के संबंधित, यानी जो 100% ये एक्विजिशन करने वाले थे उसके संबंध में आज ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे दी है। और यहाँ पे ये 100% इसका जो एक्विजिशन है वो फिलहाल फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जो है जो ग्रीन पॉइंट एक ओनली ओन सब्सिडरी बन गई है किसकी, सर्वेश्वर फूड की। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रीन पॉइंट कंपनी है ये फिलहाल अब सर्वेश्वर फूड की पूरी तरीके से सब्सिडरी बनते हुए दिखाई दे रही है और इसके अंडर ही अब काम करते हुए आपको देखने को मिलेगी। अगर बात कर लें थोड़ा सा ग्रीन पॉइंट जो PVT लिमिटेड कंपनी है जो कि सिंगापुर में ये रजिस्टर्ड होते हुए दिखाई दी थी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इनकॉर्पोरेट हुई थी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर में। और ये रजिस्टर्ड जो है इसका जो एड्रेस है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसके टर्नओवर जो यहाँ पे बताया जा रहा है फिलहाल 31,39,471 US डॉलर का बताया जा रहा है। और ये जो
स्टेटमेंट इन्होंने निकाल के दिया है, जो टर्नओवर निकाल के दिया है, वो फिलहाल 31 मार्च 2023 तक ये फिलहाल अपडेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो होलसेल बिजनेस में अपना काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें वाइड रेंज के माध्यम से ये काम करती है, जिसमें ये ग्रोसरी क्षेत्र में काम करते हुए देखने को मिलती है, जिसमें ये जो शुगर है, एडिबल ऑयल्स है और इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उसका ये बिजनेस करते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स हैं उसमें भी ये काम करते हुए दिखाई देती है। एनिमल्स है, एनिमल लॉग्स के साथ साथ जो सावन जो टिम्बर्स होते हैं और प्लाईवुड जो होते हैं उससे संबंधित जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये काम करते हुए दिखाई देती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये कंपनी इस सर्वेश्वर फूड की सब्सिडरी कंपनी बनते हुए दिखाई दे रही है, इसका जो बिजनेस है एफएमसीजी का उसमें अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ ये जो सर्वेश्वर फूड है अपने बिजनेस को वो फिलहाल डाइवर्सिफाई भी करता हुआ दिखाई देने वाला है आगे आने वाले समय में। अब हम अगर बात करें कि ये जो एक्विजिशन हुआ है वो कितने समय के लिए हुआ है, तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि ये कंप्लीट एक्विजिशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो एक्विजिशन हुआ है वो उसके लिए ये पूरा कैश में पेमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो एक्विजिशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलहाल 40,000 USD डॉलर में ये फिलहाल एक्विजिशन हुआ है और ये 100% ये एक्विजिशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात करें इसमें जो पिछले 3 साल के टर्नओवर के हिस्ट्री की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2022-23 में इनका जो टर्नओवर रहा था वो फिलहाल 31,39,471 $, का रहा था, जो कि 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर में 41,80,000 $, का हो गया और 2020-21 में ये फिलहाल 28,99,000 $, का होता हुआ दिखाई दिया था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये अच्छा खासा अपना बिजनेस करते हुए दिखाई दे रही है पिछले 3 सालों में। और अभी हम ऊपर देखे थे 2023 वाले जो सेगमेंट हुआ था उसमें भी ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ये जो कंपनी है इसका प्रभाव सर्वेश्वर फूड पे अच्छा खासा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मार्केट जब बंद हुआ है 5 अप्रैल को, तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी उठाते हुए नजर आ रहे हैं वो मात्र 9,31,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से पूरा का पूरा जो है डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वॉल्यूम तो बहुत इसमें कम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना भी वॉल्यूम बना है उसमें पूरी डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि इस पर जो इन्वेस्टरों का भरोसा है वो लगातार अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इसके कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और साथ ही साथ जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें सर्वेश्वर फूड के जो टारगेट दिए जा रहे हैं इसके डेवलपमेंट को लेके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्रैल महीने का जो टारगेट है फिलहाल अच्छा खासा टारगेट ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो 20 रुपये के आसपास दिया जा रहा है, जबकि अभी सिर्फ 5 से 6 दिन इसमें बीते हैं और अभी लगभग 10 से 15 दिन इसमें ट्रेडिंग सेशन होना बाकी है। और ये जो टारगेट फिलहाल दिया जा रहा है वो 20 रुपये का देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वर्तमान में ये जो कंपनी है 9 साढ़े 9 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जो इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं और जो इसे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए ये जो टारगेट है फिलहाल 20 रुपये के आसपास ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि सेकेंड अप टारगेट की बात करें तो ये जो कंपनी के बारे में यहाँ पे 24 रुपये 20 पैसे का टारगेट दिया जा रहा है, जबकि थर्ड अप टारगेट की बात करें तो 28 रुपये 38 पैसे का, और जब फोर्थ अप टारगेट की बात करें तो 35 रुपये 15 पैसे का टारगेट अप्रैल महीने में दिया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है क्या यह फर्स्ट अप टारगेट बीट करते हुए दिखाई देती है या नहीं, क्योंकि वर्तमान में जो कंपनी 9 रुपये साढ़े 9 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर ऐसे ही लगातार डेवलपमेंट होते रहे और चुनाव के बाद इसे गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट मिलता रहा तो जल्द ही ये सारे टारगेट ये कंपनी अचीव करते हुए दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।